एक जमाने में हिंदुओं के पास इंटेंट था लेकिन कैपेबिलिटी नहीं थी। 2014 में इंटेंट भी आ गया और कैपेबिलिटी भी आ गई। एशिया के अंदर जो है वो अगर यूएस का कोई रिप्रेजेंटेटिव कंट्री बैठा हुआ है तो वो इंडिया बैठा हुआ है, भारत बैठा हुआ है। अब तो वो ये मोदी की सरकार में तो आपको काफी नजर आता कि ये दे आर प्लेइंग ऑन द फ्रंट फुट। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो दुनिया को नजर आ रही है। प्लस इंडिया के पास अब डिस्पोजेबल कैश भी है। जो डेवलपिंग नेशन होता है ना वो इसी तरह सेलिब्रेट करता है। आई थिंक कि एक स्ट्रॉन्ग, एक डेवलपिंग नेशन और एक प्राउड नेशन इसी तरह सेलिब्रेट करता है। अगर मैं बात करूं इसरो की, तो इसरो में इस वक्त गगनयान मिशन का टेस्ट फायर सक्सेसफुल हुआ है, लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है। इंडिया अपने मुल्क के साथ सिंसियर है। इवन मोदी भी, इमरान खान क्या किया, ज्यादा बेस्ट वो है मोदी है। अब मुझे ये बताइए हमारी आर्मी कौन सी जंग जीती है? 1971 की जंग हम हारे। 1965 की जंग अगर आप हिस्ट्री उठाए ना तो हम कोई जंग नहीं जीते, इलाका ज्यादा इंडिया ले गया था। मैं तो एक बात को मैं फेवरेट हूँ गांधी का, कायदे आजम का नहीं। कश्मीर पे बात करें तो कायदे आजम के बहुत से डिसीजन ऐसे हैं जो कि गलत हैं, ठीक है। गांधी का फेवरेट अपने मुल्क के साथ सिंसियर था। ऐसा हम नहीं बोले, कायदे आजम भी अपने मुल्क के साथ बहुत सिंसियर थे, इसीलिए हम आज पाकिस्तान में खड़े हैं। तो अब दिस इज अ टाइम हिंदू जो है उनको अपनी स्टेट या हिंदू स्टेट होनी चाहिए। मैं सर इंडिया के अंदर इस तरह की क्या ये जो डिस्कशन है क्या इसको देखा जा रहा है? जो मुस्लिम रूल था इंडिया पे, सवाल ये पूछना चाहिए कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई मलाल नहीं है दिल में, जबकि उनका राज रीसेंट है और उनका राज इक्वली ब्रूटल था। मुस्लिम रूलर्स के खिलाफ मलाल है। मैं सब भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं और बड़ी जबरदस्त सेलिब्रेशंस भी हुई। थोड़े दिन पहले डॉक्टर मुक्तदर खान उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि बेसिकली इंडिया के अंदर ये जो राइज ऑफ बीजेपी है इसमें बेसिकली वो एक इंडिया चाहता है कि क्योंकि 1000 साल पे मुसलमानों ने कंट्रोल किया, फिर 200 साल ब्रिटिश आए, तो अब दिस इज अ टाइम हिंदू जो है उनको अपनी स्टेट या हिंदू स्टेट होनी चाहिए। मैं सर इंडिया के अंदर इस तरह की क्या इस तरह बात की जा रही है? ये कहना कि इंडिया इस तरीके से अपने आप को रिडिस्कवर कर रहा है कि 1000 साल मुसलमानों ने कंट्रोल करा और फिर 200 साल अंग्रेज, मुझे लगता है ये भी थोड़ी सी थ्योरी इसलिए गलत है चीमा साहब, क्योंकि फिर बीजेपी पूर्ण बहुमत, ठीक है, 2014 में क्यों आया? ये फीलिंग अगर 1000 साल पुरानी है तो आजादी के बाद आ जाना चाहिए था इसको। ये नहीं आया आजादी के बाद क्योंकि ये फीलिंग नहीं थी। देखिए मैं आपको बताता हूँ वाई 2014, why not 2004, why not 1994? मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को। मुझे ऐसा लगता है जो रिसेंटली स्पीच भी दी थी, अगर आपने प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनी हो, वो कहते हैं कि मानसिक दास्ता नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंडियंस हैं ऐसे, अरे साहब आपको पता है वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल छपा है, ये कहते हैं कि आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आर्टिकल छपाए कोने में डालो ना, कौन पढ़ रहा है यहाँ पे वॉशिंगटन पोस्ट। ये मोदी जी का एटीट्यूड। आपको याद है सौरव गांगुली वो अपनी शर्ट निकाल के लॉर्ड्स की बैल्कनी में हिला रहा है। दैट इज द माइंडसेट ऑफ द न्यू इंडिया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉर्ड्स होगा तुम्हारे लिए होगा। हम आए, तुम्हें ठोक दिया, अपनी बनियान भी निकाली, टी शर्ट भी निकाली, घुमा भी दी। तो अच्छा, दूसरी चीज जो है ना, अब मैं बताता हूं कि ये भाजपा का, ये जो आरएसएस का या बजरंग दल का या विश्व हिंदू परिषद का क्या हुआ, जो मुस्लिम रूल था इंडिया पे, सवाल ये पूछना चाहिए, और वो जो डॉक्टर साहब हैं खान साहब, आप उनसे जरूर पूछिएगा कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई मलाल नहीं है दिल में, जबकि उनका राज रीसेंट है और उनका राज इक्वली ब्रूटल था। जलियांवाला बाग में गोली मारी थी कि नहीं मारी थी? हजारों की तादाद में। भगत सिंह को किसने फांसी दी? औरंगजेब ने तो नहीं दी थी ना, वो तो अंग्रेजों ने मारा था। लेकिन अंग्रेज के खिलाफ मलाल नहीं है, मुस्लिम रूलर्स के खिलाफ मलाल है। उसका रीजन है जो ब्रिटिश रूल था, दैट वाज नेवर क्रिश्चियन रूल, दैट वाज ब्रिटिश रूल। जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने इस्लाम के नाम पे रूल करा, उनके सिक्कों के ऊपर कलमा लिखा गया या उनके सिक्कों के ऊपर इस्लामिक क्रेड। अंग्रेजों का कुछ नहीं था, अंग्रेजों का था क्वीन की फोटो बनाई और 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए जो भी उनको छापना था। अंग्रेज समझते थे कि हिंदुस्तान के ऊपर तुम चैन से राज कर सकते हो, इनके धर्म के साथ छेड़खानी मत करना। बात यह है कि आम हिंदूज के दिमाग में जो बात है कि ये जो कन्वर्जन्स हुए बाय द स्वॉर्ड, ये जो टेंपल, अंग्रेजों ने कोई मंदिर तोड़ के चर्च नहीं बनाया, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। अंग्रेज कहते थे पैसा लाओ यार बस। बात ये होती है कि जैसे मैं जिस दिन धर्म पे आऊंगा आप तलवार उठा लेंगे, ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट होता है बंदे का। मुस्लिम रूलर्स ने कभी इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि ये जो सिविलाइजेशन है ये हजारों साल पुराना है, और अगर आप धर्म के साथ छेड़खानी करेंगे तो इसका बैकलैश होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो 100 साल के बाद बैकलैश होगा। एक जमाने में हिंदुओं के पास इंटेंट था लेकिन कैपेबिलिटी नहीं थी। 2014 में इंटेंट भी आ गया और कैपेबिलिटी भी आ गई। इंडिया एकदम 1991 के बाद से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, इंडिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ती गई और उससे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कॉन्फिडेंस बढ़ता गया।
इंदिरा गांधी ने 1974 में कहा कि ये पीसफुल टेस्ट है, लेकिन वाजपेयी ने कहा कि नो वी आर नाउ ए न्यूक्लियर पावर। अब तो वो ये मोदी की सरकार में तो आपको काफी नजर आता कि ये दे आर प्लेइंग ऑन द फ्रंट फुट। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो दुनिया को नजर आ रही है, प्लस इंडिया के पास अब डिस्पोजेबल कैश भी है, तो इस वजह से भी इंडिया इज एबल टू असर्ट। और दो चीजें इंडिया के लिए आर गोइंग वेल, एक के इन स्पाइट ऑफ जो चीजें मोदी और बीजेपी कर रही है, इंडिया स्टिल एंजॉयज द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ डेमोक्रेसी। और दूसरी चीज ये है, इंडिया का डायस्पोरा बहुत बड़ा हो गया है। अब जो इंडिया नॉन अलाइंड है, यानी आपने देख रहे हैं ये यूक्रेन वाले जंग में इंडिया असर्टिवली ऑटोनमस है, यानी कह रहा है कि हमारे इंटरेस्ट नहीं है कि हम वेस्ट के साइड अलाइन करें रशिया के साथ। तो अब भी नॉन अलाइंड है, लेकिन इट इज़ विद कॉन्फिडेंस। ये जो इमरान खान जो तारीफ कर रहे हैं इंडिया की, वो इस बात को लेके तारीफ कर रहे हैं कि इंडिया हैज़ मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। किसी सुपर पावर के दबाव में आके वो ऐसे हरकतें नहीं करती इंडिया जो इंडिया के मफाद के खिलाफ। अगर मैं बात करूं इसरो की, तो इसरो में इस वक्त गगनयान मिशन का टेस्ट फायर सक्सेसफुल हुआ है लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है। अगर मैं बात करूं सैटेलाइट्स की, तो पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी सैटेलाइट्स बने हैं वो सब चाइना की हेल्प से बने हैं। उसके बरक्स अगर इसरो की बात की जाए तो इसरो नई से नई इन्वेंशंस कर रहा है। उनका अपना प्राइवेट स्पेस स्टेशन है। इंडिया का इसरो जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी गगनयान मिशन में का उनका जो टेस्ट फायर वो उनका हुआ है सक्सेसफुल। जिस तरह से वो लोग नई से नई इन्वेंशंस करें अपने स्पेस प्रोग्राम में, आप क्या कहना चाहेंगे? स्पेस प्रोग्राम में इतना आगे जा रहे हैं, देखिए वो अगर जा रहे हैं तो उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है, और उनकी आईटी बहुत बेस्ट है हमसे ज़्यादा। इंडिया अपने मुल्क के साथ सिंसियर है। इवन मोदी भी, इमरान खान क्या किया, ज़्यादा बेस्ट वो है, मोदी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो इसी वजह से चाइना को टक्कर दे रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, हमारी आर्मी कौन सी जंग जीती है? 1971 की जंग हम हारे। 1965 की जंग अगर आप हिस्ट्री उठाए ना, तो हम कोई जंग नहीं जीते, इलाका ज़्यादा इंडिया ले गया था। वो इतने बुरे नहीं हैं उनका। मैं तो एक बात को मैं फेवरेट हूँ गांधी का, कायदे आजम का नहीं, ठीक है ना। गांधी का फेवरेट जो अपने मुल्क के साथ सिंसियर था। ऐसा हम नहीं बोले, कायदे आजम भी अपने मुल्क के साथ बहुत सिंसियर थे, इसीलिए हम आज पाकिस्तान में खड़े हैं। अच्छा, किसी को बुरा नहीं कह सकते। कोई नहीं कि अंग्रेज ने डिवाइड कर दिया, एक तरफ से कायदे आज़म ले गया, मैं एक बात कर रहा हूँ, एक तरफ से वो ले गया। और जहाँ तक देखा जाए ना, बहुत जब आप ना इसको हिस्ट्री को पढ़े, कश्मीर पे बात करें, तो कायदे आज़म के बहुत से डिसीजन ऐसे हैं जो कि गलत।